झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त नफरत का एक ला इलाज बुखार फैल चुका है। मुल्क का हर एक इलाका इस बुखार से परेशान है। इस बुखार का क्या इलाज सरकार के पास नहीं है? इस बुखार से कैसे निजात पाई जाए, इसके बारे में सोचने का सारा जिम्मा अब आम लोगों पर है, क्योंकि इस बुखार से सत्ताधारी दल को फायदा है। लंबे समय तक हुकूमत बनाए रखने में यही बुखार उनकी मदद करेगा। पर सवाल है कि आखिर ये बुखार है, इसका इलाज क्यों नहीं है और क्यों आम लोग ही इस बुखार का इलाज कर सकते हैं? दरअसल इस बुखार का नाम है हिंदुत्व। इस बुखार का केवल एक ही इलाज है और वो है एकता। और इस एकता को खत्म करने के लिए ही बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को पदयात्रा पर लगाया है, ताकि धर्म के आधार पर सबको एकजुट किया जा सके। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री खूब पैदल यात्रा कर रहे हैं, पर सबको समझ में आ रहा है कि आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है, उन इलाकों में यही बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। अब उत्तराखंड को ही देख लीजिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने पर बहुत बड़ा बवाल होने लगा। हिंदूवादी संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर बवाल काटा, लेकिन इस दौरान एक मुस्लिम रेस्टोरेंट इनकी नफरत का शिकार हो गया। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया, जैसा कि हर हिंसा में होता है। पर सवाल है कि आखिर गौमांस कहां से आया? खूब हंगामे के बाद पुलिस जांच में पता चला कि एक कुत्ता मांस का टुकड़ा लेकर आया था, जिसकी वजह से हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। यानी ये मजहब का बुखार घूम फिरकर समाज में ही आतंक मचा रहा है। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां हिंदूवादी संगठनों को एक अलग ही ताकत मिल चुकी है। वे कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। उन्हें ना तो कोई रोक सकता है, ना टोक सकता है, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वे कोई भी अपराध करते हैं तो उन्हें बचाने के लिए सरकार खड़ी रहेगी, उनको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। शायद इसी वजह से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठनों ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। हालात इतने बुरे हो गए कि इस हंगामे और बवाल को रोकने के लिए पुलिस को मौके पर आना पड़ा और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि गौमांस का टुकड़ा एक कुत्ता लेकर आया था, लेकिन लोगों ने उल्टा शमा रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये पूरा मामला बरेली रोड के उजाला नगर का है। इतवार 16 अक्टूबर की देर शाम वहां गौमांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। अब पुलिस जांच में पता चला है कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और उसके शव के कुछ हिस्से आवारा जानवर खींचकर अपने साथ ले गए और वे जंगल से घसीटते हुए एक स्कूल गेट के पास ले आए, जिसके बाद तुरंत हिंदूवादी संगठन इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे ये बात सामने आई है कि कुत्ता पास के जंगल से उस गौमांस के अवशेष को खींचता हुआ दिखाई दिया। यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन इसके जरिए हिंदूवादी संगठनों को मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का मौका जरूर मिल गया। हिंदूवादी संगठनों ने पूरा मजमा इकट्ठा कर लिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों, प्रॉपर्टी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पर सियासी चमड़ी इतनी कमजोर तो नहीं होती। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अक्सर गौहत्या का इल्जाम लगाकर तोड़फोड़ की जाती है, घर जलाए जाते हैं, लोगों की जिंदगी तबाह कर दी जाती है। लेकिन सोचकर बताइए कि इसका नतीजा क्या होता है? इससे किसी को फायदा मिलता है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से एक मुस्लिम को फंसाने के लिए अलीगढ़ में कुछ हिंदू नौजवानों ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। ये नफरत का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? अगर ऐसा एक मंदिर में नहीं, कई मंदिरों में किया गया, स्प्रे पेंट से आई लव मोहम्मद लिखा गया ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके। यानी अब्दुल की चोरी टाइट कराने के लिए खुद के कपड़े फाड़ लेने पड़े तो ये नंगा होने के लिए तैयार है। पर अब्दुल की चोरी टाइट होनी चाहिए। हालांकि ये कोई बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही ये पूरा मामला सामने आया था। जमीन के मुद्दे को लेकर इस तरह की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने इनकी साजिशों को नाकाम कर दिया और वक्त रहते इनकी पोल पट्टी खुल गई। और इसी तरह अगर कहीं भी माहौल खराब करने के लिए गाय का कत्ल कर दिया गया तो कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठनों के लोग ही थे, जिनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन इतना तो तय है कि अगर पुलिस मौके पर एक्शन ना लेती तो ऐसे लोग किसी बड़े अपराध को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि उनका मकसद समाज में हिंसा फैलाना था और ऐसा करने के लिए ये पहले से बदनाम रहे हैं। हल्द्वानी में ही देख लीजिए, गाय के बछड़े की हड्डी या उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर कहीं मिला तो पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो आया कहां से। अगर सीसीटीवी में ये खुलासा ना होता कि उसे कुत्ता जंगल से खींच कर लाया है, तब तो चुन चुन कर हल्द्वानी में तमाम मुसलमानों को परेशान किया जाता और ऐसी वारदात का असर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलता। अब तक तो यही देखा जा रहा है कि किसी की बेटी भाग गई तो मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्जाम लगाकर केस दर्ज किए जाते हैं। अक्सर किसी न किसी इलाके में लड़का और लड़की अपने घर से भाग जाते हैं, किसी न किसी के साथ भागते ही हैं। इस मामले में किसी एक कौम को बदनाम करना ठीक नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की मुसलमान लड़के के साथ भागकर चली जाती है या उसके साथ शादी ही कर लेती है तो उसे लव जिहाद का किस्सा कैसे माना जाएगा। इस्लाम में तो लड़की को भगाना, यहाँ तक कि बुरी नजर से देखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो फिर लव जिहाद कैसे? जहां लव रहेगा वहां जिहाद नहीं होगा और जहां जिहाद होगा वहां लव नहीं होगा। ये सब कुछ हिंदूवादी संगठनों का फितूर है। गजवा हिंद के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदू संगठन गजवा हिंद का नाम अपनी जुबान पर रटते रहते हैं, हिंदुओं को भड़काते हैं और जिस कौम के बारे में लव जिहाद और गजवा हिंद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है उस कौम को ही नहीं मालूम कि लव जिहाद क्या होता है और गजवा हिंद किस चिड़िया का नाम है। फिर भी नफरत फैलाने वाले नफरत फैला रहे हैं, कई जगहों पर कामयाब भी हो रहे हैं और अगर पकड़े जा रहे हैं तो अखलाक मर्डर केस की तरह ऐसे लोगों को साफ साफ बचाने की कोशिश होने लगती है। अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत नजर आ रही है, आगे हालात और भी खराब होंगे जिसका समाज के हर एक शख्स को डट कर मुकाबला करना ही होगा, क्योंकि फूट डालने के लिए यही काम किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। आज वही काम अंग्रेजों के चेले कर रहे हैं। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, अपने चमचों को यहीं पर छोड़ गए हैं जो उनके मकसद को आज भी अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।